सर वाकई एक दो तीन लोग आपके साथ जुड़ जाए, ग्रुप सेल्स की मदद से भी आप 6A बन जाएंगे। लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 6A बनना चाहते हैं, और जो सर एक बार नहीं 2 बार वर्ल्ड रैंकिंग में है, 2 बार, और उनकी टीम से भी ऑलरेडी वर्ल्ड रैंकिंग में रोज के 8 पॉइंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम में भी लोग आ चुके हैं। यानी 6A बनना है तो रिकॉर्ड के साथ बनना है। ऐसे एक शख्स को मैं बुलाने जा रहा हूं स्टेज पर। सर आप सब जानते हैं कि रिकॉर्ड्स मेक हिस्ट्रीज। सुभाष जी सही है कि गलत है? और एक बार नहीं सर, 2 बार। तो वो शख्स कैसा होगा सर जो एक बार नहीं 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है सर, 2 बार। तो हमें उसे कैसे अपने आप को टीच करने के लिए बुलाना चाहिए सर? आप खुद ही मेरे से ज्यादा जानते हैं कैसे बुलाना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का आभार है। थैंक यू सो मच। कुछ भी शुरू करने से पहले आपने जो सीक्रेट मूवी देखी है, मेरी वॉइस क्लियर है पीछे तक? मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं, अपनी स्टोरी बता देता हूं, मेरा इनर्जिक का अब तक का क्या सफर रहा है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल आज भी हम करते हैं। पहले एक एक सेल के लिए, एक एक प्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रगल करते थे, आज सैकड़ों सेलों के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल तो लाइफ में हमेशा रहेगा, तो स्ट्रगल से घबराना नहीं है। ऐसे भी वक्त आते थे जब प्रेजेंटेशन देने के लिए भी लोगों को ढूंढना पड़ता था। आज ऐसा टाइम है कि प्रेजेंटेशन देने के लिए टाइम नहीं है, इतनी प्रेजेंटेशन लाइंड अप रहती हैं। तो समय समय का खेल है। 2020 में मैं इनर्जिक का एक इवेंट अटेंड करने गया बॉम्बे। आई गेस 9 दिसंबर के आसपास का टाइम था, 5 दिन का इवेंट था। तब मैंने मशीन नहीं ली थी। उस इवेंट में जाने का क्राइटेरिया यही था कि आपके पास मशीन होनी चाहिए, क्योंकि सुदेश मलिक जी का इवेंट था बॉम्बे में, कोविड का टाइम था। एक बड़ा इवेंट उन्होंने एक मड आइलैंड रिजॉर्ट में प्लान किया हुआ था। तो मैंने रोहित शर्मा जी जो मेरे स्पॉन्सर हैं, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए। तो शर्मा जी को मैंने बोला, देखो मशीन तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन मुझे ये इवेंट जरूर अटेंड कराना। तो उन्होंने इस बात को एग्री किया और सतपाल सर को झूठ बोल दिया कि मनीत की पेमेंट आ चुकी है। तो मैं इस तरीके से उस इवेंट में पहुंचा। तो जब इवेंट में गया तो कुछ भी समझ नहीं आया था, बस इतना जरूर आया था कि इस धंधे में दम है और इस प्रोडक्ट में भी दम है। और चुपचाप ऐसे जैसे आप बैठे हैं, ऐसे ही शायद सतपाल सर के पास मेरी फोटो है, मुझे कल ही दिखा रहे थे कि तू बिल्कुल पीछे ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ा हुआ था, सब तालियां मार रहे थे। तो मेरी ताली भी नहीं निकल रही थी, शायद बहुत सारे लोगों की आज तालियां भी नहीं निकल रही होंगी। तो मैं भी 2 साल पहले आप ही की इसी भीड़ का हिस्सा था। जब मैं उस इवेंट से आया तो मैंने मशीन को परचेज किया। मशीन को परचेज करने के बारे में भी रहस्य बता देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन कोविड का समय ऐसा था कि मेरे को 3 लाख रुपए निकालने में दिक्कत हो रही थी। पता नहीं था कि कितना लंबा समय कोविड चलेगा, बैकअप होना चाहिए। तो मैंने होम लोन के ऊपर टॉपअप लोन लिया 15 साल का। आज भी 3539 रुपये महीने की किस्त भरता हूं। अभी 13 साल और किस्त है, वो बात अलग है कि हम कभी भी पे ऑफ कर सकते हैं। बट इस तरीके से मैंने अपने प्रोडक्ट को परचेज किया। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद 7-8 महीने बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, मतलब कह सकते हो कि कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि पुरानी कंपनी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा एंगेज था। जब मुझे इस बिजनेस का एहसास हुआ कि इस धंधे में दम है, अपनी बेड़ियों को मनी तुझे तोड़ना पड़ेगा। उस बिजनेस से, उस कंपनी से मुझे महीने का आखिरी जो पे आउट आया था वो 2.25 लाख रुपए का था। जिस महीने मैं कैंगन को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया था, कैंगन की मेरी एक भी सेल नहीं थी पिछले 3-4 महीने से।
और उस कंपनी मुझे हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए एवरेज पे करती थी। फिर भी मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया और फुल टाइम 1 अगस्त 2021 को मैं फुल टाइम कैंगन बिजनेस में आ चुका था, 100% फुल टाइम। मुझे नहीं पता था 2.25 लाख की मशीन में बेच पाऊंगा या नहीं, कैसे ये बिजनेस होगा, बट विश्वास था कंपनी में भी दम है और प्रोडक्ट में भी दम है। तो शुरुआत हुई उस महीने, जिस महीने में पहले महीने फुल टाइम आया तो मेरी डायरेक्ट सेल 11 थी और टोटल टीम की मिला के हमने 13 सेल्स को लॉग इन किया और लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास मेरा पे आउट बना और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई। उस महीने काफ़ी लोगों ने ज्वाइनिंग करी, जिसमें से अनिल महेश्वरी जी भी एक हैं, जिन्होंने आपको एक ब्यूटीफुल सेशन दिया था वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। और जब मैं अनिल जी को प्लान देने गया था तो अनिल जी ने एक ही बात बोला था, मनीत बिजनेस का तो पता नहीं, करूंगा या नहीं करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग से जला हुआ हूं लेकिन प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट जरूर लूंगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप बिजनेस मत करना, मैं करूंगा। कई बार क्या होता है, क्योंकि अनिल सर हमारी पुरानी कंपनी के अपलाइन थे तो मुझे उनका पोटेंशियल, उनकी ताकत पता थी। मैं नहीं रुका, फिर मैंने राकेश जी को फोन किया। राकेश जी चेन्नई में थे। मैंने कहा राकेश जी मेरे हाथ में एक बिजनेस प्रोजेक्ट लगा है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, मुझे आपकी उस बिजनेस में 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए, 2.5 से 3 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो राकेश जी बोलते ठीक है आप चेन्नई आ जाओ। तो मुझे चेन्नई नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी कमिटमेंट कुछ ज़्यादा थी, दिल्ली में बैक टू बैक मीटिंग्स थी। तो मैंने राकेश जी को अपने क्रेडिट कार्ड से टिकट भेजा। मैंने कहा राकेश जी आपकी टिकट करा दी, आप चेन्नई से दिल्ली आ जाओ। और आज राकेश जी भी आपके सामने 5 वे हैं। और राकेश जी ने भी यही बात बोली, मनीष जी पता नहीं बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा तो बिजनेस करूंगा। उसके बाद 4-5 महीने बाद मैं एक शख्स से मिला, जिनकी फोटो यहां लगी है, जो आज के होस्ट हैं, पिछले 2 दिन से आपको एंटरटेन कर रहे हैं, विनय जी। जनवरी में हमारी मुलाकात हुई, 3 जनवरी को उन्होंने पेमेंट किया 2022। पहली मुलाकात सितंबर या अक्टूबर के आसपास हुई थी और सितंबर अक्टूबर के आसपास जब मैं फॉलोअप करने गया था उनके पास, तो उनकी वाइफ जो प्रिया भाभी हैं, उन्होंने कहा बोला भैया मेरे पास, हमारे पास पैसे नहीं है 3 लाख रुपए इतनी महंगी मशीन खरीदने के, हमारा होम लोन है, जैसे एक नॉर्मल हर मिडिल क्लास फैमिली के जो खर्चे होते हैं। मैंने कहा आपके पास कितने पैसे हैं? और मुझे याद है रात के 12:30 या 1 बजे का टाइम था, मैं दिल्ली से मुजफ्फरनगर गया था शाम को फॉलोअप करने, वापस भी आना था, 2.5 घंटे का रास्ता था। तो इन्होंने कहा भैया मेरे पास 2,000 रुपये हैं। मैंने कहा 2,000 दे दो आप, और 2,000 रुपये दिए। उनकी आईडी प्लेस 4 महीने बाद हुई, आज वो भी आपके सामने 5 वे हैं। और विनय जी कह रहे थे कि चैंपियन की बात कर रहे हैं, हमारे टीम में जो हमारे फर्स्ट चैंपियन हैं, जब उनकी स्पॉन्सरिंग मेरे टीम में की गई, रोहित शर्मा जी ने उनकी स्पॉन्सरिंग करी, तो रोहित शर्मा जी ने बोला कि मैं तेरे को एक सचिन तेंदुलकर देने वाला हूं, और उनकी फोटो लगी हुई है, कमिंग 6 से हैं, अपकमिंग। इनका मैंने पहला प्लान किया, फर्स्ट प्लान सचिन जी का, भजन जी वो भी 6 से बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ संभव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, कि आपको टिके रहना पड़ेगा। 48 सेल्स तक मेरी 48 सेल हुई थी। मैंने अपना 2A 3A 4A एक भी ओपन नहीं किया। जितनी मेरी सेल्स आती थी मैं टीम के अंदर डायरेक्टली लगा देता था। कई बार लोगों को लालच आ जाता है, ये धंधा सिर्फ टीम बिल्डिंग का है, बिना टीम के, बिना विजन के आप इसके अंदर लंबा नहीं चल पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद 6 से बन जाएंगे, लेकिन 6 के बाद का प्लान अब जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि टीम को सपोर्ट क्यों करना पड़ता है। और टीम को सपोर्ट इसलिए भी नहीं करना क्योंकि हमारा रैंक उनकी वजह से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। जितनी गालियां आप फील्ड में खाओगे उतनी तालियां आपको स्टेज पे मिलेगी, मेरा वादा है। लंबी स्टोरी है। 12 महीने के अंदर मैं 6 से क्वालिफाई हुआ, और 12 महीने के अंदर 6 से बनते बनते आज की अगर मैं तारीख की बात करूं तो मेरी एक आईडी 6 से है, 2 आईडी टचिंग 6 से है, 95% कंप्लीट हो चुका है। आई एम गोइंग टू बिकम 6 से 2। एक आईडी 5 वे है, एक आईडी 4 है, तो मल्टीपल आईडीज पे मैं बिजनेस कर रहा हूं। डिस्पाइट ऑफ दैट पे आउट बताना संभव नहीं है, तो मैं नहीं तो मैं बता देता, लेकिन ठीक ठाक 8 डिजिट्स इनकम को मैं बहुत जल्दी टच करने जा रहा हूं। टोटल पे आउट मेरा 8 डिजिट इनकम को टच कर जाएगा।
और ये सब कुछ हुआ 2 साल के अंदर। 3 बार मुझे मौका मिला कि मैं ग्लोबल रैंकिंग में आया। हमारी टीम की स्ट्रैटेजीज बनाकर हम काम करते हैं, और मैं मुबारक देना चाहूंगा विनय महेश्वरी, प्रिया महेश्वरी जी को, जिनका नाम पिछले महीने ग्लोबल रैंकिंग में 8 पॉइंट एक्सीलरेटर में आया है। मतलब वर्ल्ड के टॉप 20 लोगों में से एक हैं ये तब सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि टीम अगर बिल्कुल एक डायरेक्शन में काम करेगी तो एक बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है। चक दे मूवी का एक डायलॉग आपने सुना होगा, एक सीन है जब शाहरुख खान अलग अलग स्टेट के कैप्टन से पूछता है आप कहां से हो। कोई बोलता है मैं चंडीगढ़ की कैप्टन हूं, कोई बोलता है मैं हरियाणा की कैप्टन हूं, मैं झारखंड की कैप्टन हूं। तो उन्होंने बोला आप गेट आउट, ये इंडिया की टीम है, अब हम सब इंडिया हैं। उसी तरीके से ये इनैजिक का प्लेटफॉर्म है, हम सब इनैजिशियन हैं। एक दूसरे की मदद करना सीखो, बहुत आगे जाओगे। मुझे एक वाक्य बताता हूं। पुरानी कंपनी में दिल्ली बुक फेयर, मैं बुक्स का बिजनेस करता था एक कंपनी के साथ, हमारा बुक फेयर लगा था। 2014 की बात है, 2014। मेरे सीनियर ने मुझे बोला मनीत तेरे एक दिन में 3 ऑर्डर हो गए, तूने 20-25 हजार रुपए कमा लिए, अब हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है, एक काम कर तू टीम के ऑर्डर भी करा। गुप्ता जी उस बात का सबूत है, मुझे नहीं पता इनको याद है या नहीं, इनका भी पहला बुक फेयर था। तो वो लोग मेरी टीम के नहीं थे, मुझे उनसे 1 रुपए का इंसेंटिव नहीं था। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने एक दिन में 13 ऑर्डर क्लोज करे, 13 ऑर्डर। मुझे 1 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जो बेनिफिट मिला वो बताता हूं। 13 ऑर्डर क्लोज करके जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, इतिहास गवाह है। उसके बाद 2020 तक 21 तक, जब तक मैं उस कंपनी में था, मैं टॉप परफॉर्मर था और मेरी टीम भी टॉप परफॉर्मर थी। रीजन सिर्फ एक था, जब हमने किसी को कुछ दिया, पैसा नहीं मिला, लेकिन पैसे के बदले जो एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने बहुत सारे ऑर्डर क्लोज करे। सीक्रेट मूवी जो है, इसको हल्के में मत लीजिए। ये आरटीपी, आज आप देख रहे हो 130-40 लोग बैठे हैं, ये आरटीपी उसी दिन डिसाइड हो गई थी जिस दिन मैंने कैंगन बिजनेस शुरू किया था। इसका एग्जीक्यूशन जरूर टाइम लगता है। आज मेरा टॉपिक भी यही है कि कैसे हम टाल मटोल को बंद करें, प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे बंद करें। 90% लोग अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि वो सारा काम कल पर टाल देते हैं, और कल जब आता है तो फिर परसों पे टाल देते हैं। तो मेरा टॉपिक आज यही है, कैसे हम अपनी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल को बंद करें। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग हो, मैं कह रहा हूं मोदी साहब आपके साथ खुद बैठ के एक प्रोजेक्ट शेयर करें कि इंडिया का मैं आपको सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, तब भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हैबिट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। जिन लोगों की हैबिट्स अच्छी नहीं है, जिन लोगों के पास टाल मटोल करने की आदत है, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो वो कामयाब नहीं होंगे। कितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, गोबर बेचकर भी वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। एक नजफगढ़ दिल्ली में जगह है, रियल स्टोरी बताता हूं। एक अचार वाली लेडी रेडी पे अचार बेचने आती थी। आज उस लेडी की कंपनी 150 करोड़, 150 करोड़ रुपए की है। जितने भी छोटे छोटे एरियाज में बाजार लगते हैं सब्जियों के, वहां पे अचार का भी स्टॉल लगता है। उनके लगभग 1000 से ज्यादा स्टॉल्स में अचार लगता है। 150 करोड़ रुपए की उनकी वर्थ है, और शायद उनको साइन करने भी नहीं आते। आप सोच के देखिए, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, बिजनेस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हमारे पास हैबिट्स ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने सेशन को शुरू करना चाहूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन को बंद कैसे करें। देखिए, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग पूरी दुनिया में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा रख रहा हूं, उनके पास एक कॉमन चीज थी, वो थी उनके गोल्स एंड टारगेट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ 1984 के आसपास का, कि जितने भी लोग हार्वर्ड से, दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से पास होते हैं, तो उनके ऊपर एक रिसर्च करी गई 10 साल के बाद 100 लोगों में से कितने लोग कहां पहुंचे। तो एक सर्वे में पता लगा कि 84% लोग लाइफ में फेल हो गए, वो कहीं नहीं पहुंच पाए। दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद भी वो लाइफ में फेल हो गए। 13% लोग कुछ कर पाए, मिडिल लेवल तक पहुंच पाए, और 3% लोग इतिहास रच चुके हैं इस दुनिया के अंदर। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी गोल नहीं था।
13% लोगों के पास गोल था लेकिन दिमाग में लिखा हुआ नहीं था, और 3% लोग ये थे, ऐसे थे जिनको एग्जैक्टली पता था जाना कहां है, कब, कैसे, कितना करना है। एग्जाम्पल देता हूं, सचिन जी एक बार खड़े हो जाइए। ऑल 3 एंड अबव लीडर्स जिन्होंने आरटीपी को मैनेज किया है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अप्रैल 27 तारीख का दिन था, मेरे घर पे एक मीटिंग हुई। हमने आने वाले 3 महीने को प्लान किया। वैसे तो हमें साल प्लान करना चाहिए, लेकिन साल मैंने अपनी डायरी में प्लान किया है, बट इनके साथ 3 महीने की प्लानिंग हुई। और 3 महीने की प्लानिंग के अंदर हमने आरटीपी भी रखी थी। मेरी कैलकुलेशन ये थी कि हमारी आरटीपी में 50-60 लोग बैठेंगे, राइट। वो तो आप लोगों का सहयोग है कि ये आरटीपी इतनी सक्सेसफुल रही कि यहां पर रूम्स भी नहीं है, हमें और जगह एलोकेट करने पड़े। 130+ पीपल आर सिटिंग हियर। 100 हमारी टीम में जितनी भी सेल्स थी, हमने सबकी लिस्ट बनाई। मैं आपको बता रहा हूं धंधा कैसे करना है, ट्रेनिंग से थोड़ा आउट जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है लिस्ट उन लोगों की बनाओ जिन लोगों को आपने जोड़ना है। आप उन्हीं लोगों की लिस्ट बनाते हो जिनको आपने प्लान दिखाना है। ऐसा ही है, किसी भी नए आदमी को बोलो लिस्ट बनाओ, वो आपको 10-15 लोगों की लिस्ट थमा देगा। सर ये मेरे 15 लोग हैं। आपकी शादी में 15 लोग आए थे क्या? अगर आपके बच्चों की शादी होगी कितने लोग बुलाओगे? तो हम जब लिस्ट बनाते हैं उन सभी लोगों की बनाते हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो हमने सारे लोगों की लिस्ट बनाई जितने लोग हमारी टीम में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइंट हुए। तो लिस्ट पहुंची 250 के आसपास जो मैंने बनाई थी। टीम के साथ जब लिस्ट बनी तो 125 लोगों की लिस्ट बनी। और अगर मैं उन लोगों की लिस्ट बनाता कि जिनको पता था ये आने ही आने हैं, तो ये हॉल आधा भी नहीं भर पाता। इसी तरीके से अगर आप उन लोगों की लिस्ट बनाओगे जिन लोगों को आप प्लान दिखाना चाहते हो, जिनको लगता है कि ये जुड़ेंगे, और उन लोगों को छोड़ दोगे जिनका लगता है नहीं जुड़ेंगे, तो वो लोग नहीं जुड़ेंगे। यहां पे ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनको 1 दिन पहले 2 दिन पहले फोन करके बताया गया आरटीपी है, जिनके बारे में लोग भूल चुके थे। तो पॉइंट सिर्फ एक है, हर उस इंसान की लिस्ट बनानी है जिन्हें आप जानते हो। क्लियर? जब आपकी लिस्ट बन गई जिन्हें आप जानते हैं, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इसमें से प्रायोरिटी वाले लोग कौन से हैं पहले। इसी से रिलेटेड है, बताऊंगा कैसे। आपने 400 लोगों की लिस्ट बनाई, 400 में से 20% लोग आपको लगा ये मेरे प्रायोरिटी वाले लोग हैं। 80 लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको मैं शादी में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में हर जगह बुलाऊंगा। उन 80 लोगों में से सबसे हॉट आपके कौन से लोग हैं जिनको फोन करके आपने ये बोल दिया भाई मेरा गलती से एक्सीडेंट हो गया है, मैं किसी मुसीबत में हूं, अभी 2 लाख रुपए चाहिए, ट्रांसफर कर दे। वो आपसे ये नहीं पूछे कि यार नहीं मेरे पास नहीं है, बस ये बोले यार तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूं तेरे पास, कहां फंस गया तू। उन लोगों को सबसे पहले प्लान दिखाना है। अगर उन लोगों को आपने प्लान दिखाया, हॉट मार्केट, और जिनको आपके ऊपर और आपको उनके ऊपर विश्वास है, मैं आपको 90% बोल सकता हूं आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। प्लीज बैठ जाइए। सो लिस्ट क्यों बनानी है, टारगेट्स क्यों रखने हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको अपने टारगेट्स की, उतने ही स्टेप्स और इनिशिएटिव आप लेंगे। मान लो अगर आपके पास रिटर्न गोल्स नहीं है, आपको क्या क्या करना है, आपके पास कोई सेट टेबल नहीं है, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी वाइफ को एक बात बोली थी कि 12 महीने में 6 करेंगे। 29 जुलाई 2022 का दिन था, 6 सेल शॉर्ट थी। मैंने कहा 31 तारीख है, 2 दिन बचे, अगर 6 से नहीं हुआ, चाहे 2 मशीन लेनी पड़े, चाहे 5 मशीन लेनी पड़े, जेब से डालूंगा, लेकिन 31 की 1 अगस्त नहीं होने दूंगा। और आपको यह भी बताता हूं, देखो सीक्रेट कैसे काम करता है। 29 जुलाई को या 28 जुलाई रात को 12 से 1 बजे हमारा डेमो होता है सोनिया जिंदल मैम के साथ, फ्रॉम अंबाला, राकेश जी के थ्रू, जो आज तक उनसे मिले नहीं। किसी इवेंट में ऑनलाइन नंबर एक्सचेंज हुआ, हालांकि वो भी आज 3 हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। इस मीटिंग में बैठे हैं वो भी। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दी गई जूम पर, राकेश जी उनसे मिले नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं, फोन पे कोल्ड कांटेक्ट, जूम पे प्रेजेंटेशन दी। अगले दिन उन्होंने कैश अरेंज करके पेमेंट डाली। विनेश शर्मा जी जो 3 हैं, 4 बनने वाले हैं, उनको भी राकेश जी ने बोला मनीत पुरी जी से जाके मिल लो,
वो आपको कोई मीटिंग देंगे, कोई प्रेजेंटेशन देंगे, वो मेरे से मिलने आए थे मुझे मना करने के लिए कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे देखना भी नहीं आपका प्रोजेक्ट। और हैरानी की बात, राकेश बोथरा जी उनसे भी कभी नहीं मिले। अननोन स्ट्रेंजर कांटेक्ट, नंबर एक्सचेंज हुआ कहीं ना कहीं से और कोल्ड कांटेक्ट पे मुझे भेजा मेरे पास। विनय शर्मा जी के साथ 6 घंटे मीटिंग हुई, उन्होंने ऑन स्पॉट पेमेंट करी। उसके बाद राकेश बोथरा जी की एक सेल आई विजयवाड़ा से, जिसने कैंगन खरीदने का कोई प्लान ही नहीं बनाया हुआ था। ऐसे करते 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 5 सेल उन 3 दिनों में कैसे आ गई, कैसे मैं 6 से बना, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है, मुझे नहीं पता, मेरी ताकत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, टारगेट सेट था, गोल सेट था। अगर आपने अपने बेटे की शादी तय कर दी, गोल है आपका, डेट डाल दी, रिश्ता पक्का हो गया, तो शादी नहीं होगी क्या? गोल है सर आपका। जिन लोगों के पास रिटर्न गोल्स नहीं होते वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। कितना भी ज्ञान ले लेना, कितना भी ले लेना। जो लोग बोलते हैं मैं स्ट्रगल क्यों करता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, भाई तेरे पास डायरी है क्या? तूने अपनी लिस्ट बनाई क्या? तो मुझे हंसी आती है जब उनके पास लिस्ट नहीं होती। मैं मन में ये मान चुका हूं वो कामयाब नहीं होंगे, मैं तो प्रयास कर रहा हूं उनकी खुशी के लिए। इस हॉल में बैठे हुए जिन लोगों के पास लिस्ट है वो 3% होंगे। 97% लोग जिनके पास लिस्ट नहीं है वो कामयाब नहीं होंगे। कड़वा सच है, इसको एक्सेप्ट कर लो। लिस्ट बनाओ हर उस चीज की जिसे आप पाना चाहते हो, हर उस इंसान की जिसे आप अपनी टीम में जोड़ना चाहते हो, हर उस इंसान की जिसके साथ आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, हर उस ट्रेनिंग हॉल की कि हॉल कैसा दिखे, विजुलाइज करना है कि मेरा स्टेज कैसा होगा, मेरे स्टेज का नाम क्या होगा, कहां पे क्या लोगो लगेगा, कितने लोग बैठेंगे, कौन सा कलर का थीम होगा, ये सब विजुलाइज करना है। और मैं आपको बता रहा हूं जो चीज आप सोचेंगे वो 100% घटित होगी। 110% दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। एक मूवी है ओम शांति ओम, उसमें भी एक डायलॉग है, जितनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। और ये सत्य है दोस्तों। और ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनके पास रिटर्न गोल्स होते हैं। जिन लोगों के पास पता ही नहीं करना क्या है, आप गाड़ी चला रहे, सोचो आपने एक एयरलाइंस के पास टिकट ली, सर मुझे बैंगलोर जाना है, तो आपने पूछा फ्लाइट कितने बजे उड़ेगी, सर पता नहीं, लैंड कब करेगी, सर पता नहीं, तो आप ऐसी फ्लाइट में बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपको 6 से कब बनना है, देखेंगे सर जब बन जाएंगे। अच्छा चलो प्रेशर से डेट भी डाल दी, जब डेट डालते हो तो एक्शन भी उस डेट के हिसाब से लेना पड़ता है। आपने यहां से चंडीगढ़ जाना है, क्लियर, 300-250 किलोमीटर का रास्ता है, आपने टाइम डाला 3 घंटे। 100 किलोमीटर के हिसाब से अगर गाड़ी चलाओगे तो जाके 3 घंटे में पहुंचोगे 300 किलोमीटर, ऐसा ही है। आप गाड़ी चला रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे पे, पहुंच पाओगे क्या? तो अगर आपका टारगेट और आपकी डेस्टिनेशन तय है, टाइम फ्रेम भी तय है, तो स्पीड भी आपके टारगेट के हिसाब से होनी चाहिए। 90% लोगों का टारगेट बहुत सॉलिड है। सर 31 दिसंबर 2023 से पहले 6 से, मेरा एक ही सवाल, तेरी पिछले महीने कितनी सेल है? सर 3। उससे पिछले महीने सर 2, उससे पिछले महीने 3, तो तूने 3 महीने में 8 सेल करी, तो तेरी एवरेज निकाल ले, तेरी महीने की 3 सेल की भी एवरेज नहीं है। तो अगर इसी एवरेज पे खेलेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि तू 6 से बनेगा तो सही, लेकिन उस डेट पे नहीं बनेगा। तो सारा खेल जीवन में एवरेज का है। जब आपके पास रिटर्न गोल होगा, जब आपके पास डेस्टिनेशन होगा, तभी स्पीड तय करी जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत तेज भाग रहे हैं, पता ही नहीं भागना क्यों है, पता ही नहीं जाना क्यों है। रोज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं ये नहीं पता, बस कैंगन के अंदर हैं, क्या पाना चाहते हैं कुछ नहीं पता। आई हैव ऑल रिटर्न गोल्स, मेरा एक 2025 के अंदर कहां पर फार्म हाउस खरीदना तय है, गाड़ी कौन सी आनी है तय है, किस कलर की आएगी ये भी तय है, कैसा घर बनाना है ये भी तय है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। जब हर चीज प्लान्ड होती है ना दोस्तों, तो उसको होना ही होना है। भगवान साक्षात खुद भी आएगा तो रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मांगा है और उसका काम देना है। तो गोल्स को सेट करना सीखिए।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सारे लोग ड्रॉप आउट हुए, बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट है, लेकिन उसका गोल तय था, उसका टारगेट तय था। स्टीव जॉब्स भी ड्रॉप आउट हैं, मार्क जकरबर्ग भी ड्रॉप आउट हैं। उनके पास एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, उनके पास एक चीज है कि उनका गोल तय था, उनको करना क्या है। MS धोनी मूवी के अंदर आपने एक सीन देखा होगा, जब धोनी रेलवे स्टेशन पे बैठ के हताश है, तो उसके रेलवे के कोच आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। कह रहे सर मैं परेशान हूं, मेरा कहीं पे भी नंबर नहीं आ रहा, मैं टीटी बन के रह जाऊंगा। तो उसने टीटी की नौकरी छोड़ने के लिए बोला। ऐसा ही है। और आखिरी में उनका गोल सेट था MS धोनी का। उनके फादर समझाते रह गए कि सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन उसका गोल तय था। और इतिहास गवाह है, उनसे बड़ा कैप्टन आज तक कोई नहीं आया। कितनी सारी ट्रॉफीज, कितने सारे मैचेस उन्होंने जिताए हैं, सिर्फ एक चीज कि ही वॉज क्लियर व्हाट ही हैज टू डू। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप कभी भी क्रिएटिव भी नहीं हो सकते, आप प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकते। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू।